हेलो एंड वेलकम सीसीएंस। तो आई होप आप लोग हमारा वो रेशियोज का सीरीज एंजॉय कर रहे रहेंगे और देख रहे रहेंगे कि हम लोग रेशियोज के सम्स कैसे अलग अलग वेज से हम लोग देख सकते हैं। और रेशियोज एज अ टॉपिक वो लोग नॉर्मली इसको बहुत सिंपल समझते हैं, ठीक है, और इसके डेप्थ में भी नहीं जाते हैं। लेकिन आई होप आप लोग ने देखा रहेगा कि हमारी ये फ्री सीरीज में ही हम लोग ने कैसे रेशियोज के ये टॉपिक के कितना डेप्थ में गए और कैसे कैसे हम लोग ने सम्स देखे, ठीक है। तो आज हम लोग एक और सम देख रहे हैं। तो ये एक टिपिकल सम है जो एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है और कैट में भी आया है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, लेकिन पहले आप लोग ये सम को देखो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का एंड देन विल रिसीव, ठीक है। ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला है। ये सम में बोला है दैट द इनकम रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज 4:5:7. द एक्सपेंडिचर रेशियो इज 5:4:6 रिस्पेक्टिवली. अब बोला है कि इफ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम बट सी सेव्स 6800 रुपीज. तो जो ए का सेविंग्स है वो एक परसेंटेज टर्म्स में दिया है कि वो इतना परसेंटेज वो सेव कर रहा है, ठीक है। और सी का जो सेविंग्स है वो ना ही परसेंटेजेस में दिया है ना ही रेशियोज में दिया है, उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया है कि वो 6800 रुपीज है, ठीक है। और हमें इधर पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड द सेविंग्स ऑफ बी. तो देखो इधर ये टाइप के सम्स मतलब ये काफी इजी है. तो इधर क्या बोला, इनकम का रेशियो कितना है, तीन लोगों की बात की है, ए, बी एंड सी. इनकम का रेशियो है 4:5:7, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:4:6, ठीक है। तो अभी इसमें बोला है, देखो जब भी हम लोग को रेशियोज को एज इट इज कंपेयर करना है, ठीक है, तो हमें एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा. तो वो कॉमन ग्राउंड कहां पे है, वो ए में. तो ए क्या बोल रहा है, ए से हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये बंदा अपनी इनकम का, टोटल इनकम का वो 25% क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है. तो देखो मुझे पता है कि ए 4 के मल्टीपल्स में कमा रहा है. तो अगर वो 4 के मल्टीपल्स में कमा रहा है तो वो कितना सेव कर रहा है, कौन से मल्टीपल में सेव कर रहा रहेगा, वो 1 के मल्टीपल में सेव कर रहा रहेगा, राइट. और वो एक्सपेंड किसके मल्टीपल में करना चाहिए, वो 3 के मल्टीपल्स में करना चाहिए. लेकिन इधर एक्सपेंडिचर के रेशियो में ए 5 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, राइट. तो हम लोग को कुछ तो इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा टू इक्वेट दीज टू रेशियोज, ठीक है. तभी हम लोग इनको कंपेयर कर सकते हैं. और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेशियोज को हम कब कंपेयर कर सकते हैं और कब कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है. ओके, तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर देखो, इधर ये 4 है, 4 के मल्टीपल्स में, ठीक है. तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है ना वो 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए. मेरा एक्सपेंडिचर 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपेंडिचर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सब जगह पे. लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर 3 के मल्टीपल्स में तो होना चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर 5 के मल्टीपल्स में भी है. तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे मेरे इनकम को भी 5 के मल्टीपल्स में कर देना पड़ेगा. तो अगर मैं मेरे इनकम को 5 के मल्टीपल्स में कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा. तो अब मेरा जो न्यू रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 20:25:35. तो मेरा अब न्यू रेशियो क्या रहेगा, 20:25:35, राइट. और अब मेरे न्यू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या रहेगा, 15:12:18. 15:12:18. अब मैं कंपेयर कर सकता हूं ये रेशियोज को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, दैट इज ए सेविंग इज 25% ऑफ हिज इनकम. और सेविंग्स क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो अगर ए 20 के मल्टीपल्स में कमा रहा है और 15 के मल्टीपल्स में वो एक्सपेंड कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों का मल्टीपल सेम है, इससे मैं कंपेयर कर सकता हूं उनको, राइट. क्योंकि जो फाइनल सेविंग्स आएगा वो आ रहा है 5, विच इज 25% ऑफ हिज इनकम, एंड दैट इज अ नोन थिंग, ठीक है.
तो अब मुझे क्या पूछा है, अब मुझे ये बोला है कि अगर ये रेशियोज को मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो अब मुझे क्वेश्चन में ये बोला है कि सी का एग्जैक्ट सेविंग 6800 है, राइट। तो इधर सी 35 के मल्टीपल्स में कमा रहा है, 18 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, तो सेव किसके मल्टीपल्स में करेगा, 17 के मल्टीपल में, राइट। तो अगर 17 का मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, उसका एग्जैक्ट सेविंग्स, ये मल्टीपल्स में मैंने उसका सेविंग्स पता लगाया, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना है, 6800, राइट। तो ये कौन सा मल्टीपल है, तो ये मैं बोल सकता हूं 68400, तो ये कितना है, 400th मल्टीपल है 6800 का। मतलब ये दोनों ही रेशियोज का जो मल्टीपल है वो एक कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, और वो मल्टीपल कौन सा है, 400। अब मुझे क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द सेविंग्स ऑफ बी। तो सेविंग्स ऑफ बी क्या रहेगा, ये क्या है, बी 25 के मल्टीपल्स में कमा रहा है और वो 12 के मल्टीपल्स में स्पेंड कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली बात है वो 13 के मल्टीपल्स में क्या करेगा, सेव करेगा। तो अगर वो 13 के मल्टीपल्स में सेव करेगा, मुझे पता है कि 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 400, तो 13 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 400 into 13, which is ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों को इक्वेट, आई होप आप लोग को समझा रहेगा कि हम लोग इनको इक्वेट कैसे, हम लोग ने ये दोनों रेशियोज को हम लोग कैसे कंपेयर करने लायक हम लोग ने इनको बनाया, ठीक है। अब ये मल्टीपल्स, आई होप आपको समझा रहेगा कि मैंने क्यों वो मल्टीपल्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और एक वे से हम लोग कंपेयर कर सकते थे ये रेशियोज को, जैसे इधर क्या बोला है, इनकम का रेशियो कितना दिया है, 4:5:7, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है, 5:4:6, राइट। अब मुझे पता है कि अगर ए का इनकम 4 के मल्टीपल्स में, तो उसका एक्सपेंडिचर 3 के मल्टीपल्स में होना चाहिए, तभी जाके वो 4 के मल्टीपल्स में से 1 का मल्टीपल सेव करेगा, एंड दैट वुड रिप्रेजेंट 25% ऑफ हिज इनकम, राइट। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर जो 5 है ना, ये 5 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो मेरा काम हो गया, फिर मैं ये दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर मुझे 5 को 3 करना है, तो मुझे कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा मल्टीपल्स में, 2 का डिक्रीज। और अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो मैं कितने का डिक्रीज कर रहा हूं, तो देखो इतना आना चाहिए। अगर मैं 5 में 2 का डिक्रीज कर रहा हूं, तो मैं कितने परसेंट का डिक्रीज कर रहा हूं, तो मैं 2/5 into 100, तो दिस इज नथिंग बट 40% का मैं डिक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये मल्टीपल में डिक्रीज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रेशियो है, तो सभी मल्टीपल्स में सेम डिक्रीज आना चाहिए, तभी ये रेशियो मेंटेन होगा, राइट। तो अगर 4 में मैं अगर 40% का डिक्रीज करूंगा, तो 4 का 40% इज 1.6, तो 1.6 का अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.4। तो A to B का रेशियो कितना है, 3:2.4 उनके एक्सपेंडिचर का। तो मुझे C के भी एक्सपेंडिचर में यही चेंज करना पड़ेगा, तो 40% का डिक्रीज वुड बी 2.4, तो ये कितना आ जाएगा, 3.6, राइट। तो जो रेशियो जिससे हम लोग कंपेयर, जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो जिससे हम इनकम और एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर सकते हैं, वो क्या है, वो ये रेशियो नहीं है, वो ये रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, क्वेश्चन में मुझे बोला है कि सी का सेविंग्स है 6800, तो अगर सी 7 के मल्टीपल्स में कमा रहा है और वो 3.6 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेविंग्स कितना रहेगा, 3.4 के मल्टीपल्स में। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 3.4 का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 6800, राइट। तो अगर 3.4 का वैल्यू 6800 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1 का वैल्यू वुड बी 2000। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द सेविंग्स ऑफ बी। तो अगर बी 5 के मल्टीपल्स में कमा रहा है और वो 2.4 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, तो उसका सेविंग्स कितना रहेगा,
2.6 के मल्टीपल्स में। मुझे पता है कि 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 2000, तो इफ 1 मल्टीपल करस्पॉन्ड्स टू 2000 तो 2.6 मल्टीपल्स विल करस्पॉन्ड टू विच इज अगेन ऑप्शन ए। तो आप ऐसे भी, तो देखो जब आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना तब आप ऐसे खेल सकते हो रेशियोज के साथ, तो आपको समझेगा कि यार कब कंपेयर कर सकते, कब कंपेयर नहीं कर सकते, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सम समझा रहेगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट सम। तो देखो इसमें ये एक्चुअली सेम है, मतलब सेम नहीं, ये सिमिलर सम है जो हम लोग ने लास्ट सम हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो ये सम में देखो क्या बोला है, पहले फिर से आप लोग ये ट्राई करो खुद से एंड देन विल रिसीव। ओके, तो देखो ये सम में क्या बोला है, that the incomes of A, B and C are in the ratio 12:9:7 and their spendings are in the ratio 15:9:8. If A again saves 25% of his income, what is the ratio of savings of A, B and C? तो ये भी एकदम सेम सिमिलर मतलब सम है। इनकम का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो A, B and C का कितना है, 12:9:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 15:9:8, राइट। लेकिन अब जो क्वेश्चन में जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो इसके अंदर जो सेविंग्स रिक्वायर्ड है वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू में रिक्वायर्ड नहीं है, वो इन टर्म्स ऑफ रेशियो मुझे रिक्वायर्ड है ए, बी एंड सी का। ठीक है, कि ए, बी एंड सी के रेशियोज का जो सेविंग्स का रेशियो है उसका रिलेशन क्या है, मुझे ये पूछा है। तो अगेन वो ए क्योंकि 25% ऑफ हिज इनकम, तो मैं कंपेयर कब कर सकता हूं, जब मैं कोई ये दोनों रेशियोज में कोई तो एक टर्म को जब मैंने फिक्स कर दिया और जो क्वेश्चन का कंडीशन है तब मैं कंपेयर कर सकता हूं रेशियोज को। तो ए का इनकम 12 के मल्टीपल्स में है, तो अगर वो 25% ऑफ हिज इनकम सेव करेगा मतलब वो 3 मल्टीपल सेव करेगा, तो वो एक्सपेंड कितना करेगा, 9 मल्टीपल्स। तो मतलब मुझे ये 15 को ना 9 करना है। अगेन अगर मुझे 15 को 9 करना है तो मुझे 6 का डिक्रीज करना पड़ेगा। किसमें 6 का डिक्रीज करना पड़ेगा, 15 में। तो परसेंटेज टर्म्स में कितने का डिक्रीज होगा, तो ये अगेन हो रहा है 2/5। ठीक है, तो 2/5 इज अगेन 40% का डिक्रीज। ठीक है, तो मैं फिर से कितने का डिक्रीज कर रहा हूं, मैं फिर से 40% का डिक्रीज कर रहा हूं। तो अब ये 9 में मैं 49 का 40% 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 5.4, और ये 8 का 40% 3.2, तो ये कितना हो जाएगा 4.8। तो जो एक्चुअल ये रेशियो के कंपैरिजन में जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का रेशियो होना चाहिए था वो क्या है, ये वाला रेशियो। अब मुझे क्या पता लगाना है, अब मुझे सेविंग्स का रेशियो पता लगाना है। तो सेविंग्स का रेशियो क्या रहेगा, सेविंग्स का रेशियो रहेगा ए 12 के मल्टीपल्स में कमा के 9 के मल्टीपल्स में स्पेंड कर रहा है, तो वो सेव कितना कर रहा है, 3 के मल्टीपल्स में। बी 9 के मल्टीपल्स में कमा के 5.4 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, तो वो सेव कितना कर रहा है, 3.6 के मल्टीपल्स में। और सी 7 के मल्टीपल्स में कमा रहा है और वो 4.8 के मल्टीपल्स में एक्सपेंड कर रहा है, मतलब कितना सेव कर रहा है, 2.2 के मल्टीपल्स में। तो जब भी ऐसा डेसिमल्स वगैरह रहेगा ना, तो हमेशा मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑप्शंस दिया रहेगा, लेकिन मैंने आपको नहीं दिया है क्योंकि हम लोग इनहेरेंटली सम को समझना चाहते हैं। ऑप्शन से तो और इजीली ये सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस अगर दिया रहता तो मैं क्या बोल देता कि यार वो रेशियो आंसर रहेगा जो जहां पे सी मुझे 11 के मल्टीपल्स में, बिकॉज 2.2 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो मैं वैसा बोल सकता था, लेकिन अभी नहीं दिया है और मेरे को कंपेयर करना है। तो जब भी डेसिमल्स रहेगा ना, तो हमेशा सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखेंगे कि क्या किससे कट रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, सेविंग्स का रेशियो वुड बी 30:36:22। तो अब ये तीनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15:8।
18:11। तो देखो वही मैं बोल रहा था ना कि 11 के मल्टीपल में जो C का वैल्यू रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मेरा सेविंग्स के रेशियो का? 15:18:11। आई होप आपको ये समझा रहेगा। थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस सम। तो पहले देखो ये सम बड़ा लग रहा है लेकिन ये मतलब काफी सिंपल सम है, तो इसको ट्राई करो इसको सॉल्व करने का खुद से एंड देन विल रिज्यूम। ओके, तो देखो सम में क्या बोला है दैट देयर आर टू कॉलेजेस इन द टाउन, कॉलेज ए एंड कॉलेज बी। नाउ देयर आर 500 स्टूडेंट्स मोर इन कॉलेज ए दैन इन कॉलेज बी। तो ये सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स मोर इन कॉलेज ए दैन इन कॉलेज बी। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज ए इज 3:2 एंड दैट इन कॉलेज बी इज 4:1। The ratio of number of science, humanities and commerce students in college A and college B are respectively 2:5:3 and 2:3:3. Now, the number of commerce students in both the colleges is the same. ठीक है, अब क्वेश्चन दो सब क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ए, ठीक है, ये ऑप्शंस है। एंड सेकंड क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द टू कॉलेजेस टुगेदर। ओके, ओके, तो देखो अगर हम लोग अपने रेशियोज के बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जब मैंने ये बॉय गर्ल का रेशियो जब मैंने देखा कॉलेज ए का, तो कॉलेज ए के बॉय गर्ल का रेशियो कितना है? 3:2। मतलब मैं इसमें क्या बोल सकता हूं? मैं इसमें ये बोल सकता हूं दैट ये रेशियो मुझे क्या बता रहा है? ये रेशियो मुझे ये बता रहा है कि कॉलेज ए में बॉयज कितने भी हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली कॉलेज ए में गर्ल्स कितने भी हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 2। और लास्टली मैं ये बोल सकता हूं कि कॉलेज ए का टोटल स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 3 + 2 5। सिमिलरली अगर मैं कॉलेज बी की बात करूं तो बॉय गर्ल के रेशियो कितना है? 4:1। मतलब कॉलेज ए में, कॉलेज बी में बॉयज कितने भी हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 4, और गर्ल्स कितने भी हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 1। और जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगा कॉलेज बी का, इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 4 + 1 5। अब इधर क्या बोला है पता है क्या? कि वही ए और बी कॉलेजेस में 3 ब्रांचेस है, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, और जो रेशियो है साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का कॉलेज ए में वो कितना है? 2:5:3। मतलब साइंस में कॉलेज ए में कितने भी लोग हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 2। ह्यूमैनिटीज में कॉलेज ए में कितने भी लोग हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 5। और कॉमर्स में कॉलेज ए में कितने भी लोग हो सकते हैं बट दे हैव टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। एंड लास्टली क्योंकि ये कॉलेज में सिर्फ 3 ही ब्रांचेस हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि साइंस प्लस ह्यूमैनिटीज प्लस कॉमर्स वुड एक्चुअली रिप्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज ए। तो इफ दैट रिप्रेजेंट्स टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज ए, तो मैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज ए के बारे में मैं एक और चीज पता लगा सकता हूं दैट इट ऑल्सो हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 2 + 5 + 3 10। Similarly, total strength of college B also has to be in the multiple of 2 + 3 + 3 8। ठीक है, तो अब अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो देखो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ए। तो देखो कॉलेज ए में 2000 लोग हो सकते हैं। क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? यस, 2000 हो सकते हैं, क्योंकि देखो कॉलेज ए का जो टोटल स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? दैट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। 2000, 5, 10 दोनों का मतलब कोई नंबर अगर 10 का मल्टीपल है तो 5 का भी है। तो कॉलेज ए का सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट हैज टू बी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 10। 2000 इज इन द मल्टीपल ऑफ 10। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉलेज ए में 500 स्टूडेंट्स मोर है व्हेन कंपेयर टू कॉलेज बी। तो अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो कॉलेज बी में 1500 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन कॉलेज बी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है टोटल स्ट्रेंथ के, वो क्या है?
दैट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। तो 1500 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन क्या वो 8 का मल्टीपल है? वो 8 का नहीं मल्टीपल है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन 2500, कॉलेज ए में इतने हो सकते हैं बिकॉज इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 10, और कॉलेज बी में फिर कितने हो जाएंगे? 500 लेस विच इज 2000। तो 2000 5 एंड 8 का मल्टीपल है, यस वो 5 का भी मल्टीपल है और 8 का भी। 250 इंटू 8 इज 2000, ठीक है, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब एक और कंडीशन है क्वेश्चन में, जो अगर सेटिस्फाई कर दिया ये ऑप्शन में, मतलब यही मेरा आंसर है, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है? दैट द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन बोथ द कॉलेजेस इज द सेम। तो देखो आउट ऑफ कॉलेज ए में, ठीक है, कॉलेज ए में आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कॉमर्स में कितने रहेंगे? 2 + 5 + 3 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कॉमर्स में 3 रहेंगे। और कॉलेज बी में आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स कॉमर्स में कितने रहेंगे? 3। लेकिन ये ऑप्शन मुझे बोल रहा है कि कॉलेज ए में 2500 स्टूडेंट्स है। तो अगर 2500 स्टूडेंट्स है, तो अगर 10 में से 3 कॉमर्स में, तो 2500 में से कितने रहेंगे? तो दिस इज 250th मल्टीपल ऑफ 10, तो ये भी 250th मल्टीपल ऑफ 3 विच वुड बी 750। तो सिमिलरली अगर कॉलेज ए में 2500 है, तो कॉलेज बी में 500 लेस होंगे, 2000 होंगे। तो अगर आउट ऑफ 8 स्टूडेंट्स 3 अगर कॉमर्स में, तो आउट ऑफ 2000 कितने रहेंगे? तो 2000 इज नथिंग बट अगेन 250th मल्टीपल ऑफ 8, तो मेरा वैल्यू भी कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो वैल्यू रहेगा दैट विल आल्सो बी 250th मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये ऑप्शन मेरे क्वेश्चन के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस हैज टू बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। और फिर हम लोग हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द 2 कॉलेजेस टुगेदर, तो ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इसमें क्या बोला है? दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स कितने गर्ल्स हैं? आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 2 गर्ल्स हैं, तो आउट ऑफ 2500 कितने गर्ल्स रहेंगे? तो 5 में से अगर 2 गर्ल्स है, तो 2500 में से कितने गर्ल्स रहेंगे? तो दिस 2500 इज 500th मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो ये जो वैल्यू रहेगा मेरा, वो भी 500th मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा विच इज 1000। तो कॉलेज ए में 1000 गर्ल्स है, ठीक है। सिमिलरली कॉलेज बी में आउट ऑफ 5 एक लड़की है, राइट। और कॉलेज बी में कितने गर्ल्स कितने स्टूडेंट्स हैं? 2000। तो दिस 2000 इज 400th मल्टीपल ऑफ 5, तो this value would be 400th multiple of 1 which is 400। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रहेंगे? 1400, ठीक है। तो हम लोग का जो रेशियोज का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि जब भी हम लोग एक रेशियो देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें क्लिक होगी। जैसे मैंने ये देखा कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन कॉलेज ए इज 3:2, तो मेरे दिमाग में क्या क्लिक हुआ? दैट कॉलेज ए में 3 के मल्टीपल्स में रहेंगे बॉयज और कॉलेज बी में 2 के मल्टीपल्स में बॉयज रहेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो ठीक है, ठीक है, ये हम लोग ने ऑप्शन से पता लगा लिया। लेकिन अगर हमें ऑप्शंस नहीं दिए रहते, अगर बिना ऑप्शंस के हमें पता लगाना होता तो ये और भी सिंपल था। एक्चुअली आपको ये सब चीजें करनी भी नहीं होती थी, ठीक है। अगर आप रेशियोज को समझते हो, अगर आप ये समझते हो कि आप रेशियोज को कब कंपेयर कर सकते हो और कब नहीं कंपेयर कर सकते हो, तो आपका काम इसमें उधर ही हो गया। तो देखो इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है that the number of commerce students in both the colleges is the same। अब अगर मैं साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की बात करूं तो कॉलेज ए में ये रेशियो 2:5:3 है और कॉलेज बी में ये रेशियो 2:3:3 है। और ये बोला है कि दोनों ही कॉलेजेस में कॉमर्स के स्टूडेंट सेम है और मल्टीपल्स भी सेम है। मतलब मुझे इसमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली ये दोनों चीजों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, राइट। तो मैं कंपेयर करके क्या बोल सकता हूं कि सिर्फ ये दोनों कॉलेजेस में सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही सेम नहीं है, ये दो कॉलेजेस में
साइंस के स्टूडेंट्स भी सेम है क्योंकि उनका भी मल्टीपल्स इक्वल है। किनका मल्टीपल्स इक्वल नहीं है? ह्यूमैनिटीज का। और मुझे क्या बोला है पता है क्या? मुझे ये बोला है दैट कॉलेज ए में 500 स्टूडेंट्स मोर है वन कंपेयर टू कॉलेज बी, राइट? और कॉलेज ए 10 के मल्टीपल्स में, 2 + 5 + 3 10 के मल्टीपल्स में, और कॉलेज बी 8 के मल्टीपल्स में, 2 + 3 + 3 8। मल्टीपल्स का कितने का डिफरेंस है? क्यों मैं ऐसा इक्वेट कर सकता हूं, क्यों मैं कंपेयर कर सकता हूं ऐसा मल्टीपल्स को? क्योंकि मैंने ये कॉमर्स में एक कॉमर्स को मैंने इक्वेट कर दिया, नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स मैंने इक्वेट कर दिया, राइट? तो इसलिए मैं ये रेशियोज को मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं। पहले मैंने कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट किया और फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो 500 स्टूडेंट्स का इंक्रीज इज कॉजिंग दिस 2 मल्टीपल का इंक्रीज, और वो 2 मल्टीपल कहां पे है? वो यही 2 मल्टीपल्स है जो ह्यूमैनिटीज में रिफ्लेक्ट हो रहे, ठीक है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट 2 मल्टीपल्स का इंक्रीज इज कॉज्ड बाय 500 स्टूडेंट्स का इंक्रीज। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मल्टीपल इज नथिंग बट 250। तो इफ 1 मल्टीपल इज 250 और कॉलेज ए में किसके मल्टीपल्स में है स्टूडेंट्स? इफ 1 मल्टीपल इज 250 तो कॉलेज ए में 10 के मल्टीपल्स में स्टूडेंट्स है, तो 10 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 2500। और यही मेरा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज ए? 2500। और या फिर ये अगर पूछा होता कि कॉलेज बी में कितने, तो दैट वुड बी 500 लेस, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं? दैट 8 का मल्टीपल विल करस्पॉन्ड टू 2000, राइट? ओके, तो आई होप आपको समझा रहेगा कि हम लोग ने कैसे इक्वेट किया। और अगर समझो ऐसे ये इक्वेट हम लोग नहीं भी कर पाते, अगर ये डायरेक्टली, जैसे इसमें तो गिव अवे था कि दोनों में ही मल्टीपल्स भी सेम है, लेकिन अगर मल्टीपल सेम नहीं होते, लेट्स से बी का जो वैल्यू, बी का जो रेशियो होता साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का, वो लेट्स से 3:7:5 होता। तो अब क्योंकि मुझे एक कंडीशन पता है दैट द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन बोथ द कॉलेजेस इज द सेम, तो मैं इसको यूज भी करूंगा, और यूज करके मैं ये दोनों रेशियोज को एक कंपेरेबल फॉर्मेट में मैं रख दूंगा, ठीक है? तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा? मुझे पता है कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, तो अगेन मुझे ये 5 को 3 करना पड़ेगा, which is again a decrease of 40%। तो इसमें भी 40%, इसमें भी 40% का मैं डिक्रीज करके मैं कंपेयर कर सकता हूं। या फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि ये 3 के मल्टीपल्स में, ये 5 के मल्टीपल्स में, तो मैं इसको 3 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पूरे रेशियो को, और ये पूरे रेशियो को मैं 5 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी कॉमर्स में कितने हो जाएंगे? 3 into 5 which is 15, और इधर भी कॉमर्स में कितने हो जाएंगे? 5 into 3 which is 15। तो अब मैं ये दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूं, और ये कितना हो जाएगा? 10 into 5 50 के मल्टीपल्स में हो जाएगा कॉलेज ए, और कॉलेज बी किसके मल्टीपल्स में? 8 ये कितना है? 15 into 3 45 के मल्टीपल्स में। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो कॉलेज ए टू बी जाते वक्त 500 स्टूडेंट्स का इंक्रीज हो रहा है, और मल्टीपल्स में कितने का इंक्रीज हो रहा है? 5 मल्टीपल्स का। तो मैं क्या बोल सकता हूं? 5 मल्टीपल एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू 500 स्टूडेंट्स का इंक्रीज। तो 1 मल्टीपल इज 100। तो अगर मुझे पता लगाना होता कि कॉलेज ए में ये सिनेरियो में कितने स्टूडेंट्स होते, तो वो कितने होते? 2500 नहीं, इसमें 5000 स्टूडेंट्स होते, और ये कितना होता? 4500, राइट? तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि हम लोग ये जो मल्टीपल्स को जब हम लोग इक्वलाइज करके, हम लोग जो सुपर पावर हमारे पास आ जाती है रेशियोज को कंपेयर करने वाली। देखो, हम लोग कभी भी कोई भी दो रेशियोज को एज इट इज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? हम लोग को जब भी वो दो रेशियोज को कंपेयर करना होता है, तो हमें जो मल्टीपल्स रहता है बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें मल्टीपल्स पे, क्योंकि जब हम लोग एक कॉमन ग्राउंड जब फाइंड आउट कर लेते, तभी हम लोग उनको कंपेयर कर सकते।
ठीक है। तो जैसे जब हम लोग हमारे क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड्स हम लोग देख रहे थे, तो उसके अंदर हमारा कॉमन ग्राउंड क्या था, हम लोग डायरेक्टली पता लगा ले रहे थे कि हमारे इनिशियल रेशियो हमारे चेंज का क्या मल्टीपल है, ठीक है, या फिर हमारा चेंज जो इनिशियल रेशियो है वो, उसको अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है, क्योंकि मुझे चेंज का एग्जैक्ट वैल्यू पता होता था, राइट, तो उससे हम लोग कॉमन ग्राउंड पता लगा लेते थे, राइट, कि क्या मेरा वैल्यू रहेगा। जैसे जो हम लोग ने एक सम हम लोग ने देखा था, राइट, ये वाला सम, तो इसके अंदर ये क्या हो रहा था, हमें 1:1 करना था, राइट। तो हम लोग इसमें क्या बोल रहे थे, हम लोग इसमें ये बोल रहे थे कि x में 5:3 के रेशियो में कॉपर एंड टिन है, ठीक है, y में 5:11 के सॉरी, मुझे इनको मिक्स करके क्या बनाना है, फाइनली मुझे क्या बनाना है, 1:1 का रेशियो कॉपर एंड टिन का, ठीक है, और मुझे ऐड क्या करना है, मतलब जो मेरा चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, वो y रहेगा, क्योंकि मैं x में y ही ऐड करूंगा, वही मेरा चेंज रहेगा, और वो किस रेशियो में, उसमें कॉपर एंड टिन का रेशियो कितना है, 5:11। तो देखो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल रहे थे, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के हम लोग क्या बोल रहे थे, दैट 5 into 1 is 5, 3 into 1 is 3, तो 5 minus 3 is 2, तो this 2 will correspond to what, 1 into 11 is 11, 11 minus 1 into 5 is 5, तो 11 minus 5 is 6, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 1 multiple corresponds to 3। ये क्या था, हमारा वो कॉमन ग्राउंड था, ठीक है, जिससे हम लोग ये दो रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब मैं ये बोलता हूं ना कि x में कॉपर एंड टिन 5:3 के रेशियो में, तो देखो आप लोग स्कूल में बचपन में आप लोग क्या करते थे, जब भी आपको ऐसा रेशियो मिलता था तो आप लोग क्या करते थे पता है क्या, आप लोग ये बोलते थे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो कॉपर x में कितना, सॉरी x नहीं ले सकते, लेट से कॉमन मल्टीपल हम लोग a लेते हैं, क्योंकि इधर x ऑलरेडी है, ठीक है, तो अगर मैं a ले लिया तो मैं क्या बोलूंगा, कॉपर इन एलॉय x कितना रहेगा 5a, और टिन इन एलॉय x कितना रहेगा 3a, ठीक है, और जब मैं y की बात कर रहा हूं तो वो कितना है 5:11। तो देखो हम लोग ना इसमें कॉमन मल्टीपल a नहीं लेते थे, हम लोग इसके अंदर कॉमन मल्टीपल a नहीं लेते थे, हम लोग क्या लेते थे, हम लोग एक दूसरा ही मल्टीपल लेते थे, क्योंकि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते ना कि ये दो मल्टीपल सेम है, ये a एंड b सेम है, सेम हो भी सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये सेम नहीं रहेंगे, राइट, इसलिए हम लोग एक दूसरा ही मल्टीपल ले लेते हैं b, राइट। लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जब हमें ये 1:3 का 1:3 मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे पता है क्या, दैट 1 multiple of my initial ratio corresponds to 3 multiples of my change, 3 multiples of my change। तो मैं ये 5 को क्या कर देता था 15, और ये 3 को क्या कर देता था 9। तो अब मैं ये x को अगर मैं 15:9 में ऐसा ऐड करूं और y को मैं 5:11 ही ऐड करूं, तो ये कितना आ जाएगा 20:20। मैं ये 20:20 क्यों कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या पता लगा लिया पता है क्या, मैंने ये पता लगा लिया दैट दिस a और ये b का क्या रिलेशन है। तो मैंने क्या पता लगा लिया, मैंने ये पता लगा लिया दैट दिस a is nothing but 3b, राइट। तो मैंने क्या पता लगा लिया कि ये जो रिलेशन है ये दोनों के, यही मुझे क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है ना
कि ये दो रेशियो को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं जब हम लोग उनके एक मल्टीपल में, जब हम लोग उनका एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये मेथड हमें ये बता रहा है कि ये जो ए और बी का रिलेशन क्या है। तो अब मैंने ये जब मुझे पता चल गया कि रिलेशन क्या है, तो देखो अब मैं ये फाई को मैं क्या बोलता हूं कि दिस ए इज नथिंग बट 3b एंड दिस ऑल्सो इज नथिंग बट 3b। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको 5 इंटू 3b, क्योंकि मैं एक के जगह पे मैं 3b सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो दिस इज नथिंग बट 15b इज टू व्हाट ये कितना रहेगा 9b। तो अब मैं इनको ऐड कर सकता हूं, यस मैं ऐड कर सकता हूं। अब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फाइनल एलॉय Z प्रिपेयर होगा उसके अंदर X एलॉय से 15B कॉपर आएगा और Y एलॉय से 5B कॉपर आएगा। मतलब इन टोटल कॉपर कितना आएगा 20B। तो कॉपर मेरे पास कितना आएगा 20B और टिन कितना आएगा मेरे पास, एलॉय X से 9B टिन आएगा, एलॉय Y से 11B टिन आएगा। इन टोटल टिन मेरे पास कितना आएगा 20B अगेन। तो अब मैं ये 20B को एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं। यस कॉपर इज टू टिन मैं बोल सकता हूं 20B विच इज नथिंग बट 20B कैंसल आउट हो जाएगा विच इज नथिंग बट 1:1। तो देखो रेशियोज ना सिंपल टॉपिक है, मतलब मैं मानता हूं कि सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपके स्कूल में सिंपल टॉपिक हुआ करता था, इधर नहीं, ठीक है। और ये लिटरली आपका बेस क्रिएट करेगा, ये जो टॉपिक है रेशियोज का, ये लिटरली आपका बेस क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल सम्स में, पार्टनरशिप में, मिक्सचर्स लिटरली नाइटमेयर है लोगों का, ठीक है। मिक्सचर्स के सम ज्यादा लोग मतलब देख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपका रेशियोज का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो यार मिक्सचर्स के सम भी और अच्छे से हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग मिक्सचर्स, अभी ये जो रेशियोज के टॉपिक में मिक्सचर्स का काफी सम्स आता है, अगर आप बुक्स देखोगे अलग अलग जो कैट के लिए फेमस है, ठीक है, उसके अंदर ये रेशियोज के टॉपिक में मिक्सचर्स के भी काफी सम्स है। लेकिन हम लोग उसको ये टॉपिक में, रेशियोज वाले टॉपिक में नहीं देखेंगे। हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग को, रेशियोज के अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग जब मिक्सचर्स की जब हम लोग सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यार सम्स कैसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उससे। ओके, तो आई होप आपको ये समझा रहेगा कि जब मैं रेशियोज को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उनको क्यों कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। और जो हम लोग ने आज जो हम लोग ने सम्स देखे इनिशियली, दैट ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, तो उसमें भी सोचने का ट्राई करो कि क्यों हम लोग ये दो रेशियोज को इनकम का मल्टीपल माइनस एक्सपेंडिचर का मल्टीपल हम लोग कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। थैंक यू।